नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी। इसके बारे में हम लोग हर चीज़ जानेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी सही भी है, वर्क भी करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि ज़िंदगी में जब मोस्टली लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, तो वो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। यार तू ही बता दे, कुछ है मेरे किस्मत में, कुछ मिलना है भी या हमको, या फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही भटकते रहना है। ठीक है, तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को अंगूठी पहने हुए कि ये पन्ना का है, ये इस कलर का है, तो वो अंगूठी पहना देता है या कुछ बता देता है, ये मंत्र ले, इसको जाप करते रहे। या हाथी, बिल्ली, चूहा, सांप को खाना खिलाना है, कुछ दूध पिलाना है, इस तरह का कुछ कुछ रेमेडी उपचार बताते रहते हैं। और आप जो है डेली डेली न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर जाकर के, पहले जो भी पन्ने पर आते हैं वहाँ जाकर के राशि देखते हो कि अच्छा मेरा मेष है तो ये लिखा हुआ है, उधर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय अपना इस चीज़ों पर खपाते हो। तो चलो, अ, आज हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से बातें करने वाले हैं। सबसे पहले समझो, जिन लोगों को इसके ऊपर आस्था होता है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना समय, ठीक है, और रिसोर्सेज खपाते हैं। आस्था बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है, चाहे वो अच्छाई वाला आस्था भी हो या बुराई वाला, कोई भी आस्था हो, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इंसान को कहाँ कहाँ तक नहीं लेकर के जाता है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग फेवर में आर्गूमेंट देते हैं। जो लोग इसका फेवर करते हैं वो किस तरह के आर्गूमेंट बोलते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल लोग बोलेंगे या जो मासेस बोलेंगे वो बोलेंगे कि भाई वेदास में लिखा गया है तो सही ही होगा ना, बहुत बड़े महात्मा, ऋषि, संत, मुनि सब मिल करके लिखे हुए हैं, क्योंकि वेदास में लिखे हुए हैं तो ये सही होंगे। और नॉर्मली सेकेंड आर्गूमेंट रहेगा, मेरे पूर्वज वगैरह सब मानते आ रहे हैं, सब कोई मानते आ रहे हैं, सबका आस्था है, श्रद्धा है, तो ठीक है, मेरा भी है। कुछ लोग बोलेंगे भाई दिल से हमको सही लगता है, मेरा दिल कहता है कि एस्ट्रोलॉजी सही बात है, ज्योतिष शास्त्र सही बात है। कुछ लोग बोलेंगे कि वो बाबाजी, कुछ एक बाबा टाइप के लोग होते हैं, कुछ संत या कुछ महात्मा बोले हैं कि ऐसा होता है, ये सच होता है, तो इस पर बात मानते हुए आते हैं। ठीक है, ये थे नॉर्मल मासेस के तर्क जो मोस्टली ये देते हैं। अब कुछ विद्वान टाइप के लोग क्या तर्क देते हैं। देखो, हम लोगों का बॉडी करीब 60 to 70% वाटर से बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है, ठीक है। तो तुम ग्रेविटेशनल पुल के बारे में पढ़ा होगा, मून पुल के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से मून का रोटेशन या सन का रोटेशन जो है अर्थ में, जो समुद्र के वाटर है, जो सी वेव है, उसके लाने में, उसको अप और डाउन करने में, जिसको हाई टाइड या लो टाइड कहा गया है, उसको करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, करता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का बॉडी भी किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। तो सेम जो ग्रह का, प्लानेट का मूवमेंट है वो हमारे बॉडी के मोस्टली, क्योंकि वाटर से ही बना हुआ है, तो हर चीज़ों को वही कंट्रोल करता है। जो प्लानेट का या जो स्टार्स का रोटेशन है, उसके कारण हमारा हर चीज़ कंट्रोल होता है। जब बॉडी का चीज़ें कंट्रोल होता है तो हमारा माइंड भी उसी का पार्ट है, तो हर चीज़ कंट्रोल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी आ जाते हैं भाई, ज्ञानी टाइप के लोग बताएंगे दो तरह के चीज़ें होते हैं भाई, एक होता है लक, एक होता है फ्री विल। तो इंसान हमेशा इनके परसेंटेज पे चलता है। 100% कुछ भी नहीं होता है, ना ही 100% लक होगा, ना ही 100% फ्री विल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो नेट का एग्जाम देना है, ठीक है, एक बच्चा है, तो वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम 70, 80, 90% तक लक पर ही जाकर के ऐसे बैठ जाएगा, तो चांसेस है कि नहीं हो। लेकिन एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत खूब मेहनत कर रहा है ना, 8-10 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है या उससे भी ज़्यादा कर रहा है, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, चीज़ों को याद कर रहा है, समझ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हार्ड वर्क का या फ्री विल का कंसेप्ट बढ़ जाएगा, उसका पोर्शन बढ़ जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। वो 60-70 तक चला जाएगा। लेकिन फिर भी लक का तो कुछ परसेंट हमेशा रहता ही है, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। हाँ, ये भी बात सही है। तो इस तरह के आर्गूमेंट देते हुए दिखते हैं। बाकी और जो प्रबुद्ध लोग रहेंगे वो बोलेंगे भाई तो इसरो से बड़ा है का, इसरो देख कुछ भी सैटेलाइट वगैरह सब कहीं भी भेजता है तो उससे पहले कराता है ना चीज़ें, उससे पहले वो पतरी दिखाता है कौन सा सही समय रहेगा, या खैर उसके अंदर साइंस की भी चीज़ें होती होगी, सही समय कौन सा रहता है भेजने का, होती ही है, ठीक है, कौन सा जगह से भेजा जाए। लेकिन फिर भी वो पूजा वगैरह सब करवा करके भेजते हैं ताकि सही हो सब चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो, मान लो तुम एक आर्गूमेंट पूछोगे कि भाई किसी के साथ भी कुछ भी गलत होगा, इस तरीके से मान लेते हैं, मान लो एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, जिनका रेप हो गया है, या कोई बच्चा है जो पैदा हुआ है विकलांग है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो तुम उसके पीछे कारण पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो हमेशा पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कंसेप्ट में लेकर के चले जाएंगे कि भाई पुनर्जन्म की बात है, वो कुछ गलत करा होगा तो उसका फल उसको अभी मिला है। ठीक है, ये भी अब जिस समय पुनर्जन्म पर जाते हैं तो वो आप एक फ़िलॉसफ़ी, कोर हिंदू वाली जो फ़िलॉसफ़ी है उसके अंदर आप इंटर कर जाते हैं। ठीक है,
तो फिर आप अगला क्वेश्चन पूछोगे, चलो ठीक है मान लेते हैं ये भी बात। एक बात बताओ, हम लोग को कौन बनाया? गॉड ही बनाया है। हम लोग किसके बच्चे? भगवान के ही बच्चे, है ना। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे के साथ इतना गलत काम होते हुए कैसे देख सकता है या कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कोई पेरेंट चाहेगा कि किसी खुद के बच्चे का रेप हो या उसका बच्चा लंगड़ा पैदा हो? अगर हमको भगवान बनाए हैं तो सही बना देते, है ना, या फिर हमको इतने गलत कंडीशन से बचा लेते। तो उस समय बोलेंगे देखो ये सृष्टि का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर है। जैसे ऑल ओवर सृष्टि है, दुनिया है, वर्ल्ड है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, और वो दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से भगवान है उसी तरीके से राक्षस है, उसी तरीके से अच्छाई और बुराई के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो अच्छाई रह जाएगा सब जगह पर तो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और बुराई का वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ का स्कार्सिटी होता है, जिस चीज़ का कमी होता है, उसका वैल्यू ऑफकोर्स होना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, आज़ाद देश में कभी भी गांधी या बॉस पैदा नहीं हो सकते, गांधी या बॉस नहीं बन सकते हैं। वो एक ही कंडीशन पर बन सकते हैं, जब फिर से वो देश को गुलाम कर दे और फिर, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। उसी तरीके से पुलिस का वैल्यू तभी तक है जब तक समाज में चोर है, ठीक है, तभी तक पुलिस का वैल्यू किया जाएगा। अब मान लो सब अच्छे सच्चे लोग हो गए हैं, कोई किसी का चोरी नहीं कर रहा है, तो पुलिस का क्या वैल्यू है? कोई काम ही नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। तो उस समाज में, उस जगह पर चोर का वैल्यू होने लगे। मान लो अगर चोर होने लगे तो उसका वैल्यू होने लगा, सबसे अलग है, ठीक है। जो चीज़ें कमी इस कास्ट में रहती है उसका वैल्यू ऑफकोर्स होता ही। जैसे देखो कि जो बड़े बड़े लेवल के हैकर होते हैं, बड़े बड़े कंपनी को हैक करते हैं, उसका कितना ज़्यादा ओवरऑल एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन लोगों के पास हर क्वेश्चन के, हर प्रश्न के उत्तर जमे हुए रहते हैं, ठीक है। तो फिर इस कहानी सुनाने का क्या मतलब? सही है गलत ये तो बताया ही नहीं। देखो एक बात बोलता हूँ, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन एब्सोल्यूट सेंस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर मान लो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। मान लो किसी बच्ची का या किसी का भी रेप हुआ है तो वो गलत है ना, इसमें क्यों तुम बोल रहे हो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग? देखो ये सामाजिक लेवल पर गलत है, ठीक है, और उसको सज़ा भी मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी वैधानिक है। ये बात बहुत डीपली सेंस में बोला गया है, ठीक है। इस बात को अगर तुम बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचोगे, बहुत ज़्यादा विचार करोगे तो इस कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे। और इस सेंटेंस को मैं अभी एलोबरेट खास करके नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट है दूसरा है और ये खुद ही बहुत बड़ा हो जाने वाला है, तो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा विचार करना, नहीं आएगा तो कमेंट करते ना, अगली वीडियो में हम लोग कभी इस पर भी डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो क्या तुमको एस्ट्रोलॉजी आती है? हाँ बिल्कुल आती है। क्या आपने सीखी है? हाँ मैंने सीखी है। सीखने के बाद मुझे पता चला कि भाई एस्ट्रोलॉजी है बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो पहले मैं कहा करता था कि भाई मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, कोई करियर काउंसलिंग करवाना हो, एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे निकलना, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी। तो किसी को कुछ काउंसलिंग वगैरह सब लेना हो तो आ जाना, तो मोस्टली लोग नहीं आते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की काउंसलिंग करवाने। लेकिन जिस समय पता चल जाए कि अरे ज्योतिष है भाई साहब, एस्ट्रोलॉजी सीखा है, तो सब कोई आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये भाई हाथ देख ले, और भी कुछ बताना है तो पूछ ले, बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चला अच्छा, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, मैंने कुछ लोगों को बताया, तो ये बात फैल जाती है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीखा है, आता है इनको। तो मैंने इनसे ढेर सारे पैसे भी कमाए, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन हाँ पैसे कमाए, हाँ मतलब ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। मान लो मैं पढ़ाता हूँ, मोस्टली टीचर हूँ, तो 1 घंटे अगर होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 30 दिन तक घिसो, ठीक है, 1 घंटे पढ़ाओ 30 दिन तक, सभी को हटा लो तो 2000 से 2500 मिलते हैं। लेकिन अगर किसी के 1 घंटे का काउंसलिंग कर देने से ही, ये सब सारी चीज़ें बता देने से कि भाई ठीक है, तो तुमको 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ मिल जाते हैं, तो अच्छा सौदा है, ठीक है, बुरा सौदा तो नहीं है। और सच में मैंने सीखी भी है, ऐसा थोड़ी, वो मान लो मेरे पास नहीं आता, वो इंसान किसी और के पास जाता जो उसको पोंगू बना देता कि भाई ऐसे ऐसे ये लिखा हुआ है। तो अच्छा है मैंने सीखा है, और मैं उसके अंदर कुछ और भी कंसेप्ट साइकोलॉजी का या फिलॉसफी का डाल करके उसको जो रियलिटी है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसका एक प्रकार से कुछ काउंसलिंग भी हो जाएगी, उसका माइंडसेट भी, एक सोचने का जो नज़रिया होता है वो चीज़ों को सही से देख पाएगा, ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है कि यार, हाँ पढ़ने के बाद मज़ा बहुत आया। ये देखा कि लोगों के ज़िंदगी में 3 ही तरह के कलेश होते हैं। पहले कि मतलब तुम्हारे पास आया तो कुछ ना कुछ तो कलेश होंगे, तो एक तो वो हो गए, ठीक है। दूसरे उसके फाइनेंसिस के इशू रह सकते हैं, तीसरे सेक्सुअल टेंशन किसी प्रकार के रह सकते हैं। तो
देखो जो ज्योतिष है ना उसके अंदर एक ही मान लो टोटल 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, और पर हर एक चीज़ों के इतने ज़्यादा उसके अंदर इंटरप्रिटेशन है कि भाई हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को वो कवर करता है। इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, इतना ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है। तो अगर आप उसको बताओगे कि ऐसा है वैसा है वैसा है, 1000 चीज़ बताओगे उसके अंदर तो 100 चीज़ें सही होगी ना। तो मैंने देखा यार कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, तो मोस्टली जो भी इंसान है वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर जा रहा है और उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ ये चीज़ें गलत हो सकती है। हालांकि मैंने कुछ गलत भी करके देखा है। मान लो देखते वक्त मोस्टली 2 चीज़ें चाहिए होती है, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो जानते होगे। एक तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है ना, और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें चाहिए होता है। तो मैंने कुछ कुछ गलत करके भी परमुटेशन कम्बिनेशन का लॉजिक लगा करके देखा, तो मुझे सारी चीज़ें लेकिन फिर भी मैच करती हुई दिखी। ऐसे देखो आप राशिफल देख रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं मेरा कौन सा राशि है, आप एक ही राशि को 1 साल तक देखते रहोगे तो आप उसके साथ रिलेट करने लगोगे, आपको लगेगा हाँ ये सही है। फिर बाद में 10 साल के बाद पता चला अरे ये तो हम उतना साल से गलत ही राशि देख रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, ज्योतिष, तो कमेंट में कमेंट कीजिए। मैंने बहुत सारे पैसे दे करके सीखा है, ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा। मोस्टली यार ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा सिखाने का, 5 से 6 घंटे की क्लासेस मैं लूँगा और उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी सारी कंसेप्ट है आप सीख जाओगे, खुद का भी देख पाओगे और दूसरे लोगों का भी देख पाओगे। ये तो है चीज़ें रिलेट करती है, आपको मैच करते हुए दिखेगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इनका कुछ चार्जेज भी लूँगा क्योंकि मैंने सीखने में बहुत ज़्यादा। अब देखो आप अगर फ्री का सीखना चाहते हो ना, यूट्यूब पर बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ पड़े हुए, ठीक है। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी का क्या बात है, आप जाओ वहाँ से, ठीक है, सीख लो चीज़ों को। बाकी अगर सीख तो जाओगे लेकिन उससे पैसे कमाने, मान लो सीख गया तो उससे पैसे कैसे कमाने हैं ये कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से लोगों को पता चलेगा कि आपको ज्योतिष आती है, ठीक है। और सच में थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। लोगों को उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि नॉर्मल चीज़ें जानने में। तो आप कमेंट करो, अगर कुछ भी 100 कमेंट एटलीस्ट मुझे दिखते हैं कि लोग इंटरेस्टेड है सीखने में तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और वो कोर्स का फीस बहुत मिनिमम रखूँगा, 200 रखूँगा। यार देखो तुम अगर फ्री में, मैं तो बता दिया, सीखना चाहते हो जाओ यूट्यूब पर सीखो, है ना। अगर पैसे दे करके सीखोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा मुंह बना हुआ रहेगा कि पैसे मांगने का, नहीं तो तुम लोगों से पैसे डिमांड ही, अगर तुम्हारा इस तरीके से चिल्लर वाला माइंडसेट रहेगा कि सब कुछ फ्री फ्री में चाहिए तो तुमको भी कोई पैसे नहीं देने वाले, ठीक है, कोई पे नहीं करने वाले तुमको। तो इसलिए कमेंट कर दो, कुछ तो कुछ सीखे होगे वीडियो से, ठीक है। आई होप मेरा जो मैसेज था वो आप पर पहुंच पाया होगा, आप समझ पाए होंगे बातों को। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।